हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग रिंग थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो जो रिंग थ्योरी का डर है स्टूडेंट्स के बीच में कि टू शो समथिंग मैक्सिमल या क्वोशंट रिंग पार्टिकुलर इस टाइप का होना चाहिए या फिर टू कंस्ट्रक्ट अ फील्ड ऑफ पार्टिकुलर ऑर्डर, इस टाइप की चीजें जब आती हैं तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये डर हो जाता है कि यार इसको आप कैसे करें। कुछ दूर तक तो ठीक था, मैक्सिमल प्राइम आइडियल चेक करने के लिए इसको कैसे करें। तो आज की वीडियो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये इसी ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये एक्चुअली आईएसआई का हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दिस क्वेश्चन केम इन योर आईएसआई एग्जाम और पीएचडी के पेपर में। और ये वीडियो शायद इस बार जो आईएसआई का एग्जाम दे रहे हैं सीएमआई का, चाहे पीएचडी हो एमएथ हो, उनको हेल्प करेगा। या जो इंटरव्यूज वगैरह में अलजेब्रा सब्जेक्ट रख रहे हैं उनको हेल्प करेगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट जो मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, जिनका इंटेंशन है मैथमेटिक्स सीखने का, डीपली जाने का, उनको ये वीडियो उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हमें अप्रोच करना है, राइट। वो हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड एन आइडियल आई इन दिस रिंग। ये जो हमारे पास रिंग है ए, इस रिंग के अंदर आपको एक आइडियल ढूंढना है आई, सच दैट क्वोशंट रिंग इज अ फील्ड, फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 25। तो एक रिंग दे रखा है, वेल नोन रिंग, उसके अंदर आपको एक आइडियल ढूंढना है, राइट। ऐसा होना चाहिए जब उससे उस रिंग को उस आइडियल से कोशंट कर किया जाए तो वो एक फील्ड बना दे जिसमें कितने एलिमेंट्स हो, 25 एलिमेंट्स हो, राइट है। तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, क्या तरीका होना चाहिए, राइट है। ये हो गया। कैसे सोचोगे, सॉल्यूशन, क्या हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए, हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, तो इसके लिए हम लोग दो तीन चीजें हैं जिसको रिकॉल करेंगे। सो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। बेसिक फैक्ट्स को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो पहली बात कि अगर अगर एफ कोई फील्ड है, इफ एफ इज अ फील्ड एंड कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स जो कि इरिड्यूसिबल है ओवर एफ, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स के अंदर जो कि इरिड्यूसिबल है, देन जो कोशंट होता है वो एक फील्ड होता है। ये एक फील्ड होता है। सेकंड, अगर हमारे पास कोई फाइनाइट फील्ड है, अगर ये फील्ड का ऑर्डर कुछ हमारे पास मान लो कि एक एफ, चलो मान लो इसका फील्ड का ऑर्डर 5 है, राइट है। और कोई पॉलिनोमियल आपने लिया है एफ एक्स इरिड्यूसिबल ओवर एफ ऑफ डिग्री एन, ठीक है। देन ये जो कोशेंट रिंग होगा, ये जो कोशेंट रिंग होगा, ये एक्चुअली आपका फाइनाइट फील्ड हो जाएगा ऑफ ऑर्डर पी, ठीक है। तो आपके पास कोई फाइनाइट फील्ड है, राइट है। फाइनाइट फील्ड है पी ऑर्डर का, पी कोई प्राइम नंबर है, आपको पता होगा फील्ड का ऑर्डर जो होता है वो प्राइम के पावर में होता है, राइट है, फाइनाइट फील्ड का। तो और वहां कोई इरडिजिबल पॉलीनोमियल अगर आप लेते हो एन डिग्री का, तो बाय प्रीवियस फैक्ट द क्वोशंट करेंगे फील्ड होगा और इस फील्ड का ऑर्डर कितना होगा, पीएन। सो टू आंसर टू आवर क्वेश्चन, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक रिंग है, ठीक है। अब ये फील्ड नहीं है, राइट है, लेकिन यहाँ एक आइडियल ढूंढना है जिसका क्वोशंट करें तो फील्ड होना चाहिए। अगर ये फील्ड होता, फाइनाइट फील्ड होता, तब तो कुछ काम आसान हो जाता। वो नहीं है, राइट है। तो हमें ये चीजें हैं जो हमें थोड़ा बहुत पता है, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, उस नॉलेज को हमें यहाँ पे यूज करना है टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो ये है, ठीक है। ये चीज आप लोग देखे भी होंगे। चलिए अब इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो जस्ट
सो यहाँ गिवन क्या है हमारे पास? जो हमारे पास रिंग है वो ये है. इफ यू लुक एट दिस रिंग केयरफुली, दिस इज इट, राइट. इस रिंग में हमें एक आइडियल ढूंढना है. एक आइडियल ढूंढना है सच दैट ये एक फील्ड होना चाहिए, फील्ड विथ 25 एलिमेंट्स. ये आई ढूंढना है. अब थोड़ा बहुत अगर आप थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पढ़े होंगे, तो यहाँ जो आइडियल्स है, आइडियल्स होंगे जो आइडियल ऑफ जेड एक्स विच कंटेनिंग दिस, राइट है. तो इसका अगर थोड़ा सा हम लोग फैक्टराइज कर लें इस पॉलिनॉमियल का, तब तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा. और ये वेल नोन है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा होगा, तो ये सारी चीजें, ये फैक्टराइजेशन, करेक्ट है. सो हमें 25 चाहिए. तो फील्ड, फाइनाइट फील्ड अगर 5 एलिमेंट्स और वहां 2 डिग्री का इरडिडुअल एलिमेंट आ जाए, तो 2 डिग्री का इरडिडुअल पॉलिनॉमियल आ जाए, तो बात बन जाएगा. 2 डिग्री का एक फैक्टर दिख रहा है. अब ये देखना पड़ेगा कि F5 में इरडिडुअल है कि नहीं. आप चेक कीजिएगा, ये जो पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस इज इरडिडुअल ओवर F5, या जिसको आप लोग आम भाषा में Z5 बोलते हो. थोड़ा Z5 लिखना फील्ड की कैटेगरी में गलत होता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है. बट एनीवे, आप लिखोगे, इट्स नॉट अ बिग डील, आपका कोई मर्डर नहीं कर देगा, बट ठीक है. सो ये जो पॉलिनोमियल है ये इरडिसिबल है इस फील्ड में, ठीक है. यहाँ तक. हाँ, गुड. चलो, अब अच्छा, ये इरडिसिबल क्यों हो रहा है? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ओवर फील्ड इरडिसिबल क्यों हो रहा है? ये सब चीज एक्सरसाइज होनी चाहिए. मेरे लिए मत करना, अपने लिए करना, अपने मैथ के लिए करना, सीखने के लिए करना, अपने ड्रीम के लिए करना कि मुझे लाइफ में मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करना है जिंदगी में, उस पर्पज से करना, ठीक है. तो ये इरिड्यूसिबल है ओवर दिस. अब इसी चीज को थोड़ा सा वहां पर हम लोग जाते हैं आगे. सो लुक एट दिस आइडियल. सो वी गॉट द कैंडिडेट दिस. कंसिडर दिस. दिस इज एन आइडियल इन दिस रिंग, ठीक है. x4 + x² + है ना. थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से द आइडियल ऑफ दिस इज नथिंग बट आइडियल ऑफ ZX कंटेनिंग दिस, राइट है. सो x² + 1, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो ये x4 + x² + 1 इसके अंदर कंटेंट है, यूजिंग द थर्ड आइसोमॉर्फिज्म. मतलब जो आप देखोगे ये इस आइडियल के अंदर ये आइडियल कंटेंट है. तो यहाँ पे जो आइडियल होता है, यहाँ का आइडियल इज लुक लाइक आइडियल ऑफ दिस कंटेनिंग दिस, ठीक है. सो दिस इज ऑफ कोर्स एन आइडियल ऑफ दिस रिंग, राइट है. करेक्ट है. मतलब ऑफ कोर्स आप इसको क्वोशंट करोगे, मतलब कहने का मतलब है कि ये ZX का आइडियल है, ठीक है. कहने का मतलब ये ZX का आइडियल है, दिस एन आइडियल ऑफ ZX एंड कंटेनिंग दिस, राइट है, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है. सो अप्लाई थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. सो बाय थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सो A quotient I, which is nothing but ZX quotient your थोड़ा इसको अच्छे से लिखा जाए, ZX quotient x4 + x² + 1, right है. Then use this ideal I quotient with x4 + 1. So this is isomorphic to, यहाँ से थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पे आप चले आए. Now this is I, right है. I is +x + 1, this is 5, correct. Look at this. नाउ अब 5 से इसको क्वोशंट कर दो, फिर से थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगाओ. क्वोशंट करोगे तो Z5 x² + x + 1. Now this polynomial is reducible over Z5, so this is filled with 25 elements, right है. ये filled है, ये irreducible polynomial over this. चेक कर लेना, 2 डिग्री का polynomial, इसका रूट्स नहीं है, ठीक है. मैंने बता दिया, ये आपको करना चाहिए था, बट ठीक है, चलो मैंने बता दिया.
सो ये क्वेश्चन जो होगा वो इसके बराबर, बिकॉज ये जो जो हमने पहली फैक्ट बताया था, देखो यहाँ पे ये फील्ड है पी ऑर्डर का, यहाँ कोई रिड्यूसिबल पॉलीमर आप लेते हो जिसकी डिग्री n है तो क्वोशंट करोगे वो एक फील्ड, ये फील्ड होगा, उसका ऑर्डर दे सकते हो। यहाँ बताया फील्ड है, ये रिड्यूसिबल पॉलीमर है तो क्वोशंट फील्ड होता है। दीज आर बेसिक्स थिंग्स जो आपको थोड़ा आनी चाहिए। नहीं आती है कोई बात नहीं है दोस्त, सीखने का कोशिश करो, ठीक है। आप सीखने की कोशिश करोगे, आएंगे एट द एंड आएंगे, ठीक है। और जिनको आती भी है बट यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट, ट्राई टू डू दिस, ठीक है। स्टिल आफ्टर ट्राइंग सो मेनी टाइम्स यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट और यू आर अफ्रेड, या एक डर लग रहा है, उस टाइप की चीजें, तो उसके लिए यहाँ रेगुलर बैच है, एक फाउंडेशनल बैच है जहाँ इस चीजों को अच्छे से डिटेल में प्रूफ करके बताया जाता है, सिखाया जाता है हर चीजों को। वो एक बैच 2 जून से स्टार्ट होगा आने वाला नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए तो आप लोग जुड़ सकते हैं, या अभी जो एग्जाम देने जा रहे हैं जून वगैरह का और भी एग्जाम्स, उसके लिए अभी एक कंटिन्यू रेगुलर बैच चल रहा है। तब चाहें तो जुड़ सकते हैं अगर आपका पहले फाउंडेशन अच्छा है। उस टाइप का अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो उसके लिए रेगुलर बैच 2 जून से स्टार्ट होगा। उसमें जुड़ेंगे, मजा करेंगे तो मजा आएगा ये सब चीजें करने में, ठीक है। बाकी आंसर तो हमने दे दिया है। गेटिंग आंसर इज नाउ डेज इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि सोचना कैसे है, राइट। सो दिस, so we got a field of order 25 with the help of an ideal of A। ए का हमने आइडियल ढूंढा, तो ये करस्पॉन्डेंस थ्योरम से गए हम लोग कि ठीक है भैया, तो जेड एक्स का एक आइडियल मिलेगा जो उसके आइडियल को कंटेन करेगा, सो एंड सो फोर्थ, एंड देन अप्लाई द थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। यहाँ से हम लोग थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से चले गए, ठीक है। एंड देन अगेन वी हैव अप्लाइड द थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, वी गॉट दिस। सो देयर exists an ideal I of A such that A quotient I is a field with 25 elements. That's a complete proof, right? तो ऐसे अप्रोच करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, और अच्छे से इसको सीखिएगा, मजा कीजिएगा, ताकि जो आपके अंदर थोड़ा बहुत डर बैठा है वो गायब हो जाए, राइट है। ओके। अब बाकी कोई दिक्कत होगा यहाँ पे, उसके लिए स्टार्ट हो रहा है जैसे मैंने बताया रेगुलर बैच, आप उसमें जुड़ सकते हैं और मजे मैथमेटिक्स कर सकते हैं। तो 2 जून से फ्रेश रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है। जो 2027 का जितना एग्जाम्स होगा, या 2028 आपका टारगेट है, या इस बार सी एस आर नेट जो दिसंबर 2026 का आपका अगर टारगेट है, जो भी एग्जाम 2027 या 2028 में जो एग्जाम देना चाहते हैं या दिसंबर के लिए, उसके लिए बैचेस स्टार्ट हो रही है। मजे से मैथमेटिक्स कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मस्त रहिए मैथमेटिक्स में, अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।